नमस्कार, मेरा नाम है मधु और स्वागत करती हूँ मैं आपका फिर से एक बार मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है रियल टॉक विद मधु। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो स्टोरी अलीगढ़ की है और मेरी ही जो स्कूल की फ्रेंड थी उसकी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो ये कहानी 2010 या 11 की है। तो मेरी फ्रेंड एक टाटा स्काई कंपनी में, जो टाटा स्काई डिश टीवी था, उसमें जॉब करती थी। एक दिन उसको काफ़ी लेट हो चुका था, करीबन 12 साढ़े 12 बज चुके थे, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा था और दिवाली में सेल्स होती है तो उसको भी रुकना पड़ा। उसका घर एक्चुअली एक ब्रिज क्रॉस करके ही था, मतलब ब्रिज के इस पार उसका घर था और क्रॉस करके जहाँ वो जॉब करती थी वो था। तो वो वहाँ से आती जाती थी पैदल ही, उसको ऑटो या रिक्शे की किसी की ज़रूरत नहीं थी, पैदल वॉकिंग था। हार्डली 5 मिनट लगता था उसको एक घर से जॉब पे जाने में, सिर्फ एक ब्रिज क्रॉस करना था। और वो ब्रिज जाता था, ऐसा ब्रिज था वो, और वो ब्रिज जो जाता था वो रेलवे ट्रैक से होके जाता था, मतलब नीचे रेलवे ट्रैक था, ऊपर ब्रिज था, ब्रिज बनाया हुआ था। तो वो उसको लेट हो गया तो वो अकेले आ रही थी। उसके जैसे ही वो ब्रिज पे चढ़ती, ब्रिज पे उसको बहुत रात हो चुकी थी, तो एकदम अंधेरा था, शांत था, पर उसको कैसे भी करके क्रॉस करना था। वो पटरी क्रॉस करके नहीं जाना चाहती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की रहती थी, वहाँ पे बहुत सारे केसेस हो चुके थे। तो वो ब्रिज क्रॉस कर रही थी, ब्रिज ऊपर चढ़ गई थी वो, फिर थोड़ा चल के नीचे की तरफ उतर ही रही थी। तो अचानक से उसका किसी ने पीछे से हाथ पकड़ा। उसने पलट के देखा तो कोई नहीं था। वो डर गई, उसको लगा मेरा हाथ, तो पर उसको पूरा फील हुआ था कि मेरा हाथ बहुत ज़ोर से किसी ने पकड़ा है। वो डर गई, बोले कोई नहीं है, और उसको फील हुआ कि हाथ पकड़ा है। तो वो एकदम जल्दी उतरने लगी, स्लोप पे नीचे उतर रही थी। तो जल्दी वैसे भी ऑटोमेटिकली स्लोप पे हम लोग उतरने लगते हैं, तो वो स्लोप पे जल्दी उतरने लगी थी। इतने में फिर उसको आवाज़ दी किसी ने, मीनाक्षी। तो उसको इस बार सच में लगा कि कोई उसके ऑफिस से ही आया है, उसको आवाज़ दी है। तो उसने फिर से पलट के देखा तो वहाँ पे एक औरत खड़ी थी। मतलब एक तो इतना अंधेरा था और दिख रहा था कि एक औरत खड़ी है पूरा काले कपड़ों में। एक तो वैसे ही अंधेरा था और उसके ज़्यादा दूरी में नहीं थी वो, जैसे मैं यहाँ पर हूँ और थोड़ी, मतलब एक हाथ का भी फासला नहीं होगा, वहाँ पे थी। तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो लेडी उसका हाथ पकड़ लेती है। और मतलब वो जो मेरी फ्रेंड है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो डर से कांपने लगती है, बुरी तरीके से कांप रही है और चिल्ला, मतलब उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है कि क्या करूं। और बुरी तरीके से कांपने, उसके हाथ पैर पूरा कांप रहे और चिल्ला भी नहीं पा रही है वो। तो उसको डर लगने लगा था बहुत। वो एक सडनली एकदम से सामने से एक बाइक वाला आता है, बाइक की लाइट जैसे ही पड़ती है उस पर तो वो लेडी गायब हो जाती है फट से। तो फिर वो उसको थोड़ा रिलैक्स होता है एकदम से। वो इतना डर जाती है, वो बाइक वाले को रोकती है, उसको बताती है ऐसे ऐसे हुआ। मतलब मुझे रोंगटे खड़े हो रहे बताने में, बाप रे। तो एक्चुअल में ये रियल स्टोरी है, तो क्योंकि मुझे पता है इसके लिए, बाप रे मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। तो उसको एकदम से फिर वो बाइक वाले को रोकती है और उसको बताती है ऐसे ऐसे हुआ। तो बाइक वाला उसको बाइक पे बैठाता है और उसके घर लेके जाता है। वो बता रही थी कि उस रात वो पूरी रात नहीं सोई और डर से इतना कांप रही थी। बोली इतना डर हो गया था, इतना डर लग गया था कि वो ऑफिस तो छोड़ो, मैं कहीं घर से बाहर भी नहीं निकली थी 1 हफ्ते तक, और सिर्फ मम्मी के पास ही सिर्फ घर में ही रहती थी और बहुत डर लगता था। तो ये है रियल स्टोरी। और उसके बाद से उसने ना ब्रिज से जाना बंद कर दिया, वो ब्रिज से नहीं जाती। एक्चुअली उस ब्रिज का क्या था मैं भी बताती हूँ, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पे रहते थे। उस रेलवे ट्रैक है ना उस ब्रिज पे, तो वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते थे। मतलब कोई ना कोई आए दिन कोई ना कोई मरता रहता था ट्रेन से कट के। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो गई थी। और उसके जो मेरी फ्रेंड के साथ ये सब हुआ ना, उसके 1 हफ्ते पहले क्या हुआ था वहाँ पे कि किसी ने मर्डर करके किसी को मारा कहीं था, उस ब्रिज से नीचे ऐसे लटका दिया था, गले में फांसी लगा के और लटका दिया था और मार चुका था कोई। एक औरत थी वो जिसको ब्रिज पे लटकाया था मार के। तो 1 हफ्ते पहले की ये बात है। तो वहाँ पे बहुत केसेस होते, अभी भी होते हैं, अभी भी वहाँ पे रेलवे ट्रैक है, सेम ब्रिज है वहाँ पे। अगर अलीगढ़ में जो रहते हैं उनको पता होगा मैं किस ब्रिज की बात कर रही हूँ, छोटा पुल जिसका करके हम लोग बोलते हैं छोटा पुल।
तो ये एक स्टोरी है, मतलब बहुत रियल एक्सपीरियंस था। छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है बहुत सारे। और उसके बाद तो वो कभी ब्रिज से गई ही नहीं जब तक उसने वहाँ जॉब करी। अब तो उसकी शादी हो गई है, अभी तो बहुत साल हो चुके हैं इस बात को। तो जब तक उसने वहाँ जॉब करी वो वहाँ ब्रिज से कभी नहीं गई। वो ब्रिज पे वैसे अभी भी कभी अलीगढ़ जब आती है वो ब्रिज पे नहीं जाती है, वो पूरा घूम के जाती है, उसे इतना डर लग गया वहाँ से। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। तो मेरी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी तो आप बताइए। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई अपना रियल एक्सपीरियंस है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरी मेल आईडी पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, अपनी स्टोरी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में अच्छी नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।